देखिए देश में करीब 30 करोड़ के करीब व्हीकल्स हैं, 30 करोड़ के करीब, वेरी लार्ज नंबर। इतने इतना बड़ा हमारा क्लाइंट बेस है और सबको कुछ ना कुछ मदद चाहिए, सबको कुछ ना कुछ हेल्प चाहिए इन ऑर्डर टू ट्राई एंड एक्सेस द वेरियस रेगुलेटरी एंड अदरवाइज नॉर्म विच आर प्रेस्क्राइब्ड बाय गवर्नमेंट। तो उन सबको सपोर्ट करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर, क्योंकि अभी हम हर पंचायत में, हर गांव में कोशिश कर रहे हैं, 4.5 लाख के करीब है लोगों के घर के पास हैं, दे कैन गो टू द विजिट टू द सेंटर। हमारा सेंटर ऑपरेटर दो काम कर सकता है, एक तो वो उसी गांव में रहता है, इन सब के बारे में लोगों को अवेयरनेस क्रिएट कर सकता है। बहुत लोग हैं जो लाइसेंस बनाते हैं लेकिन अपना शायद एड्रेस चेंज नहीं कराते, दे माइट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, सो दे कैन गेट दैट पार्ट। किसी का मोबाइल अगर अपडेट कराना है वो भी अपडेट करा सकते हैं, और अगर पूरे डेटाबेस में आधार सीडिंग at some point in time become necessary, then we can also help in Aadhaar seeding of that person so that the vehicle ownership becomes so transparent, so good that people can use it very freely without any hassles. तो गाड़ियों का जो रजिस्ट्रेशन, ई वाहन और ई सारथी जो सर्विस है, बहुत पहले से चलता है, बहुत बड़ा डेटाबेस है देश में, बहुत लोग हैं जो उसकी सहायता लेते हैं, लेकिन जो लोग अपने आप नहीं कर सकते उसमें असिस्टेड फॉर्मेट से कॉमन सर्विस सेंटर का उनकी मदद कर सकता है। हम कुछ स्टेट में अभी ये काम करते हैं, जैसे हरियाणा में, उत्तराखंड में और जम्मू एंड कश्मीर में। आई थिंक वी आर डूइंग दिस सर्विस, बट विद द सपोर्ट ऑफ द मिनिस्ट्री we will be now able to launch this across the country so that every CSC help the citizen in accessing all the services of transport department which are required by the citizen. एक और हम शेयर करना चाहेंगे कि शायद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पहला डिपार्टमेंट है जिसने रिकॉग्नाइज किया था कि सीएससी को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर बना देंगे, अब वो नोटिफिकेशन भी इशू हुआ था। तो उसके लिए हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल थोड़ा बढ़ जाता है, हमारे सीएससी ऑपरेटर थोड़ा, उनको थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। दे विल बी अंडर क्लोज वॉच ऑफ एवरीबडी, कम्युनिटी विल टेक केयर ऑफ देम इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे डिलीवरिंग, हाउ दे डिलीवरिंग, आर दे डूइंग सम मिसचीफ और नॉट। तो इस फैसिलिटेशन सेंटर का जो रोल है, that has to be done, and we have to really create good facilitation center, the model, so that citizen get ultimately the benefit to go to citizen and very close to them. He has a choice, he can of course do in his own home, he can go to the government department, and also he can also access CSC. तो ये notification of the transport department by saying that every CSC can work as a facilitation center, and today's initiative of integrating the services with the CSC platform is unique and will help us quite a lot in the larger objective of the Government of India program of creating digital access services to close to the place for where people living. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सभी डिपार्टमेंट, सारी मिनिस्ट्री, सेंट्रल मिनिस्ट्री की सर्विसेज अभी ज़्यादातर हमारे सीएससी से इंटीग्रेटेड हैं, और उनका पर्पज और उद्देश्य एक ही है कि गांव में रहने वाले लोग, उनको कुछ परेशानी ना हो। हाउ डू वी सिंप्लीफाई लाइफ ऑफ पीपल बाय यूजिंग डिजिटल टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, दैट इज व्हाट सीएससीज आर, एंड दैट इज द फॉर्मेट इन विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ट्राइंग एनेबलिंग दिस टू हैपन। तो हमारे लिए, जैसे कहा, बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। हमारे सीएससी के लिए कस्टमर बेस बढ़ेगा। So I said such a large number of people who have vehicle, almost everybody in the village will have, every household access to the CSC. CSC will try and help them. हम लोग क्योंकि इंश्योरेंस भी करते हैं, तो they will also be able to do some insurance for them, third party insurance which is regulatory and mandatory requirement. There are large number of vehicles today in the country which does not have a third party insurance, so we can actually fulfill the regulatory requirement by creating an access to the same format. और कुछ चीज़, हमारे जो बच्चे, कुछ लोगों ने हमारे से कहा था कि पोल्यूशन कंट्रोल भी हमारा मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, तो अगर पोल्यूशन कंट्रोल सर अभी शायद उसमें लाइसेंस लगता है, तो वो लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट अगर निकाल दें, क्योंकि लाइसेंस की हमारे हिसाब से जरूरत नहीं है, और क्योंकि वो तो मशीन कॉस्ट तो वो लगेगा, आपके एप्लीकेशन उसी सिस्टम से काम करेगा, द होल रिसीट विल बी जनरेटेड फ्रॉम द सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। So if you can remove the license requirement for pollution, we can actually have a large number of people in CSC setting up their own pollution unit, and काफी मदद मिल सकती है लोगों को घर के और आसपास pollution अपने चेक कराने के लिए। That can be one part of it. और जैसे मैंने कहा कि सर मोबाइल नंबर अगर अपडेट कराना है, आधार डालना है सीडिंग में, या उसको एड्रेस चेंज कराना है, which are very frequently done, we can help in trying supporting so that the database becomes very good, and good in the sense that is up to date, completely up to date, and can be used by all
government and other agencies which are required this data for regulatory purposes. So we, on behalf of all the Common Service Center, 4 lakh of them, would like to again thank the Secretary and his team, and also the NIC who has helped us in integrating this eVahan and eSaarathi with the CS ecosystem. Thank you so much, sir. Thank you. I really congratulate CSC for becoming one of the largest outreach organizations in the country. Earlier, we used to think that only post office has got such coverage in terms of geography and in terms of the services it can provide to various nook and corners of the country. Now, CSC has emerged as the primary means of delivery of digital services, even in the remotest parts of the country. With the expansion of optic fiber network and even islands like Andaman, Nicobar and Lakshadweep getting the connectivity with broadband, now CSC has got immense potential to grow into a huge organization where citizens can get all the services from various governmental and para-governmental agencies in terms of the requirements of certifications, licenses, permissions, leases, etc. I am happy that today we are even making transport services available throughout the country on this platform. Transport services, as all of you know, is very important for common man, especially driving license, whether it is for your own personal vehicle or if you are employed as a taxi driver or a truck driver, you need to have the license and keep it renewed year after year. So the driving license and the changes you require to make in the driving licenses, registrations, various things need to be done with respect to the certifications from the transportation department. All those services will be available on the CSC platform from now onwards. And as we have seen, this will make the life of a common man very easy. The motto of this government is ease of living, apart from ease of doing business. Ease of doing business, in addition to ease of living, is also being achieved through this means, as businesses also require various services like tax payment, permit fee, etc., through the transport department. So all these services, when enabled on the CSC platform through Vahan and Saarathi, we hope the twin objectives of the central government, that is ease of living and ease of doing business, will be achieved seamlessly. The provision of the services on CSC platform are going to be cheaper than trying to reach the RTO offices. As Bhagwati was explaining just now, getting a license or getting it renewed, even applying for a driving license was a huge task a few years ago. The brokers around the RTO offices used to collect huge amounts, even for simple services such as change of address, etc. So all that shall be a thing of the past once these services are available on this platform. Largely, the brokers have been eliminated from several large states RTO offices, but I cannot say for sure that they are not there in any of the RTO offices. So that problem shall not be there near the common service centers. Common service centers shall be clean, approachable even to the most common citizen of the country. It shall be seamless, it shall be so quick, service shall be so quick that they feel the real difference between going to RTO office and going to the CSC. So this kind of facilitation is required at CSC. For this, our people at the state level and facilitation by this central government will also be done to ensure that the people who man the CSCs are appropriately given information, training if necessary, and ensure that the citizens will get the services without much effort at the common service centers.
the point made by Tyagi ji about pollution control units at common service centers has to be deliberated upon, because we are transitioning into automated testing centers. Fitness testing will be done by machines at a huge facility from now onwards, because the manual testing and decentralized testing has proved to be detrimental to road safety and pollution control. So we have brought out new regulations in this regard. Anyhow, we will examine whether this also can be facilitated at the common service centers. Apart from this, the ministry provides various services to the developers, the contractors, various other people. As we stabilize these services, maybe some of the other services like access to national highways and other permissions can also be linked with the common service center platform. So I wish all of you the best in your endeavor to make CSC a very accessible service center for all the citizens of this country. Thank you very much. नमस्कार, स्वागत है आपका डिजिटल ज्ञान इन हिंदी यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के जो ऑफिसर्स हैं उनके जरिए और साथ ही साथ जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सीएससी के उनको भी सुना, तो ये तो आपको जाहिर से मालूम चल गया होगा कि सीएससी में जो है ई परिवहन और ई सारथी को शामिल कर लिया गया है, यानी ड्राइविंग लाइसेंस की जो सर्विसेज है वो आप दे पाएंगे। आरटीओ का बहुत सारे काम अब सीएससी से ही कर पाएंगे। आप वीडियो आगे देख चुके हैं तो ये से आपको जाहिर से मालूम चल गई होगी। लेकिन वेबसाइट कौन सी है, कहाँ से आपको लॉगिन करना है, कैसे आपको सर्विसेज यूज करके लोगों को प्रोवाइड करानी है ताकि जो लोग हैं उनको परेशानी न हो। ग्रामीण क्षेत्र में अमूमन बहुत सारी परेशानी होती हैं, तो आप बहुत सारे लोगों के पास नेटवर्क नहीं होता, इंटरनेट नहीं है, तो इस कारण से आप उनको ये सुविधा दे पाएंगे। तो कैसे आपको देना है, इससे पहले एक छोटी सी निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे डिजिटल ज्ञान इन हिंदी यूट्यूब चैनल पे पहली बार आ रहे हैं या कई बार आ चुके हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए और बेल के घंटे को भी दबा लीजिए इसी तरीके की जानकारी से हमेशा जुड़े रहने के लिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, और चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना चाहिए क्योंकि सब्सक्राइब करने के कोई भी पैसे नहीं लगते हैं। और अगर आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है, हमारे टेलीग्राम चैनल का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब हम ले चलते हैं आपको ऑफिशियली वेबसाइट पे, जहां से आप ड्राइविंग लाइसेंस की सर्विसेज यानी ई सारथी और ई परिवहन की जो सर्विसेज है वो दे पाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे न्यू टैब ओपन कर लेते हैं। जो वेबसाइट ओपन करनी है इसे क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे URL में आपको लिखना है CSC ट्रांसपोर्ट। आप ध्यान से देखिए, CSC transport.in ये आपको लिखना है। देखिए ये जो है ऑफिशियली वेबसाइट है। यहाँ पे जैसे ही आएंगे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखाई देता है। लेकिन हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पे अभी सभी राज्यों को ऑन बोर्डिंग नहीं किया गया है। सभी राज्यों को ऑन बोर्डिंग करने में यहाँ पे अभी वक्त लगेगा। इसको लेकर हमने अधिकारी पक्ष से बात की तो उनका कहना है कि अभी वक्त लग सकता है। यहाँ पे आपको लॉगिन विथ डिजिटल सेवा कनेक्ट का ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका यूज़र नेम और जो पासवर्ड है CSC का और जो कैप्चा है वो डालने को कहेगा और इस पर आप साइन इन करके आप प्रवेश कर सकते हैं डैशबोर्ड में। तो यहाँ पे जो यूज़र ID पासवर्ड है वो डाल लें और कैप्चा डालकर यहाँ पे साइन इन कर लें। जैसे ही साइन इन हो जाते हैं आप डैशबोर्ड में प्रवेश कर जाते हैं। कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देता है जिसमें आपका ऑनर नेम यहाँ पर दिखाई देता है, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह ये सब सारी चीज़ें अभी डिसेबल्ड हैं, वो आपको नहीं दिखाई देते हैं, वो इसमें नहीं है। ऊपर में आपका नेम और जो आपका ईमेल ID है जो CSC के साथ रजिस्टर्ड है वो आपको दिखाई देता है। इसमें आपको वाहन सर्विसेज में आप यहाँ पर आते हैं, वाहन सर्विसेज आपको दिखाई देता है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें अभी जो हैं डिसेबल्ड हैं, ये अभी इनेबल नहीं है। अभी इस बात को जानिए। अभी ऑन बोर्डिंग की प्रक्रिया चल रही है, इसको लेकर हमने बात करी तो यहाँ पे बताया गया कि अभी ऑन बोर्डिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। जैसे जैसे पूरी हो जाएगी सभी राज्यों को इसमें शामिल कर दिया जाएगा और जितने भी जो सर्विसेज आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे सर्विसेज ओपन होने लगेंगे। उसके बाद में यहाँ पे सारथी की जो सर्विसेज है वो मिलती है। यहाँ पे अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस, अप्लाई फॉर न्यू ड्राइविंग लाइसेंस, यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज आपको मिलती हैं। अपडेट मोबाइल नंबर,
जो एड्रेस है ड्राइविंग लाइसेंस में वो चेंज करना चाहते हैं, जैसा कि आप लोग पहले भी वीडियो में सुन सके हैं दिनेश त्यागी को, तो उन्होंने बताया है इस बात को। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है इस वेबसाइट का, आप जाकर देख भी सकते हैं। उसके बाद में अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस पे आप क्लिक करते हैं। देखिए 2 न्यू टैब ओपन हो गए हैं, क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे जैसे ही आते हैं, यहाँ पे बैक CSC SP भी आपको दिखाई देता है। नीचे की ओर आते हैं, आपको मिलता है एप्लीकेशन विथ आधार, यहाँ पे बताया गया है। देखिए अभी केवल यहाँ पर देख सकते हैं गवर्नमेंट NCAT ऑफ दिल्ली, यहाँ पे आपको दिखाई देता है। तो अभी ये दिल्ली की ही सर्विसेज आपको मिलती हैं। अभी सारे जितने भी राज्य हैं उनको ऑनबोर्डिंग नहीं किया गया है, तो यहाँ पर धीरे धीरे ऑनबोर्डिंग कर दिया जाएगा और केवल एक यही वेबसाइट के जरिए आप CSC के थ्रू जो है वो दे पाएंगे। नहीं तो ऐसे जनरल आप ई सारथी और ई परिवहन की सेवा जनरल भी दे सकते हैं, लेकिन आप CSC से चाहते हैं तो यहाँ से दे पाएंगे। इसके लिए कौन सी कमीशन भी दी जाएगी, इसके लिए कोई भी अभी अपडेट नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेंट यूजिंग आधार नंबर कैन टेक द टेस्ट फ्रॉम देयर होम और एनी प्रोफाइल लोकेशन एंड ऑप्शन ई लर्निंग लाइसेंस इंस्टेंटली। तो यहाँ पे बताया गया है कि आपको जो है RTO जो ऑफिस है उसमें विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे ही, अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो यहाँ पे लर्निंग लाइसेंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आपको आना पड़ेगा फिजिकली टेस्ट के लिए। तो यहाँ पे जो बताया गया है इसमें आप कंटिन्यू पे क्लिक करिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको सिलेक्ट कैटेगरी रिक्वायर्ड का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे आप जनरल ही रहने दें, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करें। न्यू लर्निंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलता है, सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन एवं सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन। अगर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन पे आप क्लिक करेंगे, और अगर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करेंगे। दोनों में से जो आपको बेहतर लगता है उस पर क्लिक करिए। आपके पास लिंक है तो इससे करिए, लिंक नहीं है तो यहाँ से करिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे क्लिक करते हैं, सबमिट करते हैं। जैसे ही सबमिट करेंगे मोबाइल नंबर मांगेगा और जो मोबाइल पे आपका OTP आएगा, गेट OTP क्लिक करेंगे तो उस OTP को डालकर यहाँ पे ऑथेंटिकेट विथ सारथी पे क्लिक करेंगे। आगे का पेज जो है आपका ओपन हो जाएगा और फॉर्म खुल जाएगा जिसे आप भर सकते हैं। और यहाँ से अगर क्लिक करते हैं विदाउट आधार तो RTO में जाकर पेज जो है जो फॉर्म आप भरे हुए रहेंगे उसको सबमिट करना होगा। लेकिन अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन करते हैं तो यहाँ से बिना सबमिट किए ही आप जो है लर्निंग लाइसेंस के लिए बना सकते हैं, यहाँ पे टेस्ट देकर पास हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये सर्विसेज बहुत अच्छी रहेगी अगर ये पूर्ण रूप से चालू कर दी जाती है। तो अभी ऑन बोर्ड की प्रक्रिया चल रही है, 2022 में अनाउंसमेंट की गई थी कि ये सर्विसेज आपको दी जाएंगी, परिवहन ई सारथी को शामिल किया जा रहा है। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना है, इसलिए हमने ऑफिशियली जो है वीडियो आपको जो है स्क्रीन पे शो किया, जो चैनल पे हमने लाई है। ऑफिशियली वीडियो जो है आपको शुरू में ही मिल जाती हैं, तो आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें दे दीजिए इजाज़त।